हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। इतने दिनों तक वीडियो नहीं आने का कारण बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से रीज़नों में से एक तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ़िलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है 6 मंथ की, और मैं अभी भागलपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो इसी कारण से जो समय नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो नहीं बना रहे हैं। लेकिन जो सिविल कोड का एक लेटर तेज़ी से वायरल हो रहा था स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी को लेकर के, तो उस पर बार बार जो है कमेंट में भी और व्हाट्सएप मैसेज में भी लोग कह रहे थे कि सर एक बार उस पर कुछ बोल दिया जाए सर, उसकी वैकेंसीज़ के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, उसका वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। तो मुझे लगा चलो उस पर एक वीडियो बनाया जाए। और स्टेनो एएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो आज हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, स्टेनो एएसआई पर और बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो बिहार स्टेनो एएसआई की जो वैकेंसी थी 2020 वाली, उसमें सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। लगभग सभी लोगों में से 110 लड़कों ने ज्वाइन किया है। लगभग 125 या 27 सीटें थी, मतलब 15 से 17 सीटें खाली चली गई। मैंने पहले भी बोला था कि यदि आप पहले से कहीं सेटल हैं, कोई अन्य जॉब में हैं, अच्छे जॉब में हैं, तो इसमें वेरिफिकेशन ना कराएं, नए लड़कों को मौका दें। लेकिन कुछ लोग नहीं माने और वेरिफिकेशन करवाए, फिर बाद में ज्वाइन नहीं किए, तो इस तरह से 15-17 सीटें ख़राब हो गई। तो आप एक तरह से कहें अपने भाई या अपने दोस्तों का सीट ख़राब किए, तो आप फ्यूचर में कभी ऐसा ना करें। ये मतलब आप कागज़ गिनाने के लिए है, जो परीक्षा में ना बैठे, वेरिफिकेशन ना दें। अगर आप अच्छे जॉब में सेटल हैं तो उससे अच्छे जॉब के लिए अप्लाई करें और उसमें एग्ज़ाम दें। आप उससे नीचे वाले जॉब या उससे जो मतलब उसके अपेक्षा ही अगर ठीक नहीं है तो उसमें आप एग्ज़ाम ना दें। आप जाकर की सीट ख़राब ना करें, किसी अन्य बच्चों को मौका दें ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। और सभी लोगों ने जो ज्वाइन किए 110 से, कुछ लोगों ने तो सामने से मिल करके थैंक यू बोला, कुछ लोगों ने फ़ोन से थैंक यू बोला और कुछ लोगों ने मैसेज से थैंक यू बोला। तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें, जब आपके लिए कोई कुछ करता है और उसको आप थैंक यू बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बात मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूँ, आप अपने जीवन के किसी भी पहलू में, चाहे आपका आसपास जो खाना बनाने वाले होते हो, कपड़ा धोने वाले हो या प्रेस करने वाले हो, कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप थैंक यू बोलते हैं, तो अगले दिन एक अलग लेवल का एनर्जी और उत्साह, दुगना उत्साह से काम करता है। तो जीवन में कभी भी किसी से भी आप कुछ सीखें या कुछ अच्छा लगे आपको, तो उसे थैंक यू ज़रूर बोलें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा मुद्दा पे आते हैं। ये हरे भरे बगीचे से हम वीडियो बना रहे हैं, चूँकि यहाँ कैंपस में रहते हैं जो, और बैरक में बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ से वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो ये हरियाली का मज़ा लीजिए और वीडियो में जो जानकारी दे रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार सिविल कोड के बारे में, उसके बाद स्टेनो एएसआई पे आएंगे। तो सिविल कोड के वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो इसका जो पहले वैकेंसी आई थी 2015 में और उसके बाद 2016 में। 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई, और जो 2016 में वैकेंसी आई उसकी 2020 के आसपास हुई थी। तो 2016 में जो वैकेंसी आई थी 1057 के आसपास, 1057 सीटें थी, हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र दोनों का मिला करके। उसमें से 75% इंग्लिश वालों के लिए था और 25% हिंदी वालों के लिए। टोटल में से 1057 सीटों में से 337 सीटें सिर्फ जो है भरी गई थी, बाकी खाली चली गई थी। मतलब 337 लड़के ही क्वालिफ़ाई कर पाए थे, बाकी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे, सीटें खाली चली गई थी। तो इस बार जो है लगभग 1500 से प्लस सीटें हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1500 में 25% हिंदी और 75% इंग्लिश वालों का, तो 25% हिंदी का है, तो लगभग 350 के आसपास सीटें इसमें हिंदी वालों का होगा। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार में, 350 हिंदी का स्टेनोग्राफ़र का वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और इसकी जहाँ तक सिलेबस की बात है तो फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है, इसकी सिलेबस 2015 और 2016 ये दोनों का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 25 नंबर का इंग्लिश था, 25 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट और 10 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 100 नंबर का था एग्ज़ाम। मतलब 50 नंबर का जो आपका MCQ टाइप का है, 40 स्टेनोग्राफी टेस्ट है और 10 इंटरव्यू है। 50 जो MCQ क्वेश्चन होंगे उसमें 25 इंग्लिश का होंगे और 25 हिंदी का, और 40 स्टेनोग्राफी और 10 इंटरव्यू। तो 25 जो MCQ क्वेश्चन होंगे, अगर आप हिंदी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपका 25 हिंदी में से
लगभग 18-20 तो कर ही लेंगे। और रही बात इंग्लिश का 25, तो उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग मेहनत कीजिए उस पर। और स्टेनोग्राफी टेस्ट पे भी फोकस कीजिए। और इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट में जो आता है मैटर, जो लीगल होता है, कोर्ट से संबंधित मैटर, वही आते हैं। अब बात रही कि बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो आप लोगों ने 15 दिन पहले से ही लेटर वायरल होते देखा है। तो 15 दिन पहले लेटर पटना हाई कोर्ट को लिखा गया है, तो वहाँ लेटर पहुँचा, उसके बाद फाइल में मूव हो रही होगी, तो बड़ी पदाधिकारी उस पर अनुमोदन देंगे, उसके बाद जो है वैकेंसी जाएगी। तो मोटा मोटी 1-1.5 महीने आप मान के चलिए, 1.5 महीने समय लग ही जाएंगे। तो 1.5-2 महीने इंतज़ार कीजिए, वैकेंसी आ जाएगी। और दूसरी बात रह गई स्टेनो एएसआई की। स्टेनो एएसआई का भी हम शुरू से कह रहे हैं जुलाई-अगस्त तक संभावना है। तो जुलाई तो चल ही रहा है, अगस्त तक वेट किया जाए, अगस्त तक संभावना है। अगर आती है तो आती है, नहीं तो थोड़ा सा विलम्ब होगा। फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है बिहार सिविल कोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अभी तक की जानकारी के हिसाब से चूँकि समय कम मिल रहा है, तो उसको जानकारी जुटाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। इतना जानकारी था मेरे पास, हमने दिया। आगे की जानकारी जुटा करके आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।